तो फाइनली राघव चड्ढा बीजेपी में आ ही गए। बट वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 7 और एमपीज लेके आए, यानी राघव चड्ढा और 7 और राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी से, यानी टोटल 8 लोग, टोटल 11 एमपी है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के। तो 8 उसमें से जो है वो आ गए बीजेपी के साथ, राघव चड्ढा के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो नाम है, अशोक मित्तल, उसके बाद संदीप पाठक, ये संदीप पाठक नाम याद रखिए, मैं आगे बताता हूँ इनके बारे में। बट पहले ये राघव चड्ढा की स्टोरी है। तो सोशल मीडिया पे बज़ था काफ़ी टाइम से, और सबको पता था कि आज न कल बीजेपी के रास्ते में, ये बीजेपी के तरफ जा रहे हैं राघव चड्ढा। जब से उन्होंने राज्यसभा में सवाल उठाने शुरू किए थे, जो बेसिक नीड्स थी, और बीजेपी उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, नोइंगली कि वो सारे काम जो राघव चड्ढा हाईलाइट करते थे, या जो बेसिक चीज़ें होती थी, मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के बजाय 30 दिन का हो, या फिर उड़ान कैफ़े 10 रुपए का चाय, और बाकी सारे टॉपिक जिस पे सरकार ऑलरेडी काम कर चुकी होती थी, वो टॉपिक राघव चड्ढा उठाते थे। मतलब जिस पे सरकार ने ऑलरेडी काम कर रखा है, और उसका भी एग्जीक्यूशन फेज में है वो, यानी कि हो ये रहा था कि राघव चड्ढा वो मुद्दा उठाते थे, और ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें दिख जाती थी सराउंडिंग में। तो एक तरह का पीआर चलता था कि यार राघव चड्ढा आम जनता के सवाल उठाता है, और उसके बाद फिर वो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। और उसके बावजूद उससे सरकार का जो काम है वो ठीक से मार्केटिंग नहीं हो पाता था कि ये काम सरकार ने किया है। और ये सवाल सबके मन में था कि फिर बीजेपी की सरकार क्यों ये नहीं बोल रही आगे आके कि भाई ये हमने किया है काम। और उसी समय से ये कयास लगना शुरू हो गया था कि बीजेपी के राह पर निकल पड़े हैं राघव चड्ढा। उसके बाद फिर हमने देखा उनका वो वहाँ पे राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते थे आम आदमी पार्टी को, तो उनको वहाँ पे उनको लीडरशिप से हटा के अशोक मित्तल को दे दिया गया लीडरशिप। अब देखिए वो भी राघव चड्ढा के साथ पार्टी छोड़ के आ गए। छोड़ के नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा है कि हम मर्ज करें, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और वो 2/3 मेजोरिटी है उनके पास। 11 में से 8 लोग अगर बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है बाकी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अभी बताया कि संदीप पाठक जो नाम है, वो इज़ अ डेटा एनालिस्ट। वो बंदा, ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की विधानसभा में सरकार बनी थी, यानी उनके जो अभी भगवत मान मुख्यमंत्री है, और 2022-23 में जब इलेक्शन हुआ था और पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी आम आदमी पार्टी की, सारे देश के लिए सरप्राइज था कि एक पार्टी जो पहला या दूसरा इलेक्शन लड़ रही है पंजाब में, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे पा सकती है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न था, हम सबको लगता है राघव चड्ढा वो थे, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न था संदीप पाठक। संदीप पाठक ने क्या किया, उनके पास, ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट जो मैंने अभी बोला, तो उनके पास डेटा था। उन्होंने सर्वे किया कि आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, और इस तरह से उनका एक क्वेश्चनेयर था। आम आदमी पार्टी ने वो पूरा क्वेश्चनेयर जो है वो रिलीज़ किया, लोगों से फीडबैक लिया, और उससे उनके पास लोगों का डेटा है कि कौन से लोगों का, कौन से एरिया में क्या लोगों का माइंडसेट है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट्स है बेसिक। क्योंकि हर स्टेट में हर पूरे जनता का एक मूड नहीं होता है। लोकल लेवल पे हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग दिक्कतें होती लोगों की, वो उन्होंने समझा। उन्होंने ये भी समझा कि कहाँ पे आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली जीत रही है, और कहाँ पे आम आदमी पार्टी फंस सकती है। और जहाँ पे आम आदमी पार्टी फंस सकती है, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोर्स अपना लगाया, यानी अपनी ताकत लगाई, फिर वो पैसा हो, प्रचार हो, या बाकी चीज़ें, फिर वो सब चीज़ें अरविंद केजरीवाल और उन लोगों के ऊपर थी। बट ये जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया, और जो उसकी हेल्प हुई आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने में, और ना सिर्फ सरकार बनाने में, लैंडस्लाइड विक्ट्री। सारे अपोजिशन को ख़त्म कर दिया उन्होंने, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, बीजेपी हो, कोई कुछ नहीं, कहीं पे नहीं था, हर तरफ सिर्फ आम आदमी पार्टी का झाड़ू। तो वो संदीप पाठक भी बीजेपी में अब आ गए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मुझे पता है ये बात ज़्यादा न्यूज़ चैनल में आपको नहीं बताई जाती, और यही चीज़ें होती है समझने की कि कोई भी डिसीजन क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्यों कोई भी चीज़ को जैसे
एमपीज़ इधर से उधर होते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, क्या मायने रखते हैं वो सब चीज़ें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है।